आकांक्षा, मुझे जहाँ तक का पता है कि तुम्हारा हमेशा से एक ख्वाब रहा था कि मैं मुंबई में जाऊँ, मैं अपने सपनों को पूरा करूँ, और अब एसबीएस की आप एक हिस्सा बन चुकी हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि आपका सपना भी पूरा हो गया। और इसके अलावा क्या सपना था आपका मुंबई में? मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे ज़रिए झनक की कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। हार कर जीतने वाले को असली बाजीगर कहते हैं, और ये फिल्मी डायलॉग सटीक बैठता है झनक पर, क्योंकि झनक की कहानी भी बड़ी फिल्मी है। और अब झनक की कहानी मुंबई में शुरू हो गई है, एक केयर टेकर के रूप में। अनिरुद्ध का वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि झनक ने अपने बलबूते पर ये जॉब पाई है। यानी कि झनक को डांस रियलिटी शो के एक गुरु का खास ख्याल रखना है, यानी कि उनकी चाय से लेकर नाश्ते तक, नाश्ते से लेकर खाने तक हर चीज का ख्याल रखना है। झनक को ये काम करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि काम कोई छोटा हो या बड़ा, काम काम होता है, और ये बात झनक बखूबी समझती है। लेकिन ये सफर झनक का आसान नहीं होगा, यानी कि हर जगह झनक को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात यह है कि झनक को अपने ख्वाबों को हकीकत में जीने का हौसला मिलेगा। झनक जब गुरुजी की मदद करती है, तब उसी बीच उसके भी पैर थिरक उठते हैं। तब गुरुजी उसे मौका देते हैं कि वो भी अपने आप को प्रूव करे। रिसोर्सेज ना होने के कारण वो छोटे मोटे जॉब्स करती है प्रोडक्शन हाउस में, और मेरी नज़र पड़ती है उस पर कि वो इंटरेस्टेड है डांसिंग में, और किस तरीके से जो भी वो करती हैं वो आगे बहुत बेनिफिट हो सकता है हमारे प्रोडक्शन हाउस को। और इसी तरीके से उसकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती है, और शायद वो एक प्रोफेशनल डांसर बनेगी। और उसकी जो इच्छा है डांस करने की, वो अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ। अभी वो फेज़ हम शूट कर रहे हैं। झनक ने अपने डांस की एक छोटी सी झलक दिखाई है, क्योंकि उसे मौका मिले तो किसी को भी पछाड़ सकती है। लेकिन अभी झनक को पहले अपनी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि डांस रिहर्सल में जो बच्चे हैं वो झनक को चैन से रहने नहीं देंगे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।